Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will do last chapter of Sarangi class 2 Hindi new NCERT. अभी तक हमने 25 chapters cover कर लिए हैं. Please go through all the chapters. The link of all the chapters you can get in the description box. Let us just continue with this chapter. So बादल एक poem है जिसको हम read करेंगे और इसकी worksheet को solve करेंगे. काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। आसमान में जब भी बारिश होने वाली होती है तो काले काले बादल आपने देखे होंगे कि आकर और पूरे आसमान में छा जाते हैं। क्या किसी को पता है कि ये कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं? देखिए, हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। हवा अपने साथ बादलों को खींच कर लेकर आती है। पूरे आसमान में ये ऐसे बिखर जाते हैं जैसे काले कंबल हों, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। आपने कभी देखा होगा कि जब बारिश होती है, उससे पहले जब काले काले बादल आते हैं या आसमान में जब भी बादलों को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ इमेजेस आपको फॉर्म होती हुई दिखती हैं। जैसे कभी दिखेगा कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, कोई भालू दिखता है ना? तो वही यहाँ पर ये बच्चे भी कह रहे हैं। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। नदी में, तालाब में, सब जगह जो पानी है, गर्मी के कारण जब सूर्य की रोशनी से बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो ये पानी क्या होता है, भाप बनने लगता है। भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और जब ऊपर पहुंचता है तो वो भाप ठंडा होकर फिर से पानी बन जाता है और फिर बारिश के रूप में ये बादल बरसाते हैं उस भाप को जो कि ठंडी हो गई है अब। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। जब भी बारिश होती है तो आपने नोट किया होगा कभी कभी बहुत तेज बिजली कड़कती है और घने अंधेरे में भी हमें बहुत सारी रोशनी दिखती है अचानक से। फिर मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो कर गाना गाए। मोर खुशी से नाचते हैं, कैसे झूम झूम कर। बारिश आने के कारण वह बहुत खुश होते हैं। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। जब बादल बरसते हैं, कैसे बरसते हैं, कल कल छल छल, तो बच्चे नाव बनाकर कागज की पानी में तैराते हैं और गाय तो पूंछ उठाकर भाग जाती है। तो प्यारी सी पोयम थी बादल। आप इसको बार बार रीड करें, याद करें, बहुत प्यारी पोयम है। चलिए अब इसकी वर्कशीट देखते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला है, बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? तो आसमान में पानी वाले काले काले बादल छा जाते हैं। दूसरा, बारिश कैसे होती है? पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में जाता है, वहां जाकर जब भाप ठंडी हो जाती है तो वह फिर से पानी का रूप ले लेता है और बारिश की बूंदों के रूप में बरसता है। नेक्स्ट, आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मौसम ठंडा और सुहाना हो जाता है और बारिश में खेलना भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, क्या बारिश से कोई परेशानी भी होती है? हाँ, कई जगह अगर बारिश ज्यादा हो तो बाढ़ आ जाती है। कई जगह कच्ची सड़कें होने के कारण कीचड़ हो जाता है। तो कहीं कहीं पर बारिश से परेशानी भी बहुत आती है। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर आपको उत्तर देना है। जैसे पहला है, बादल कैसे बरसते हैं? तो हमने देखा था बादल कल कल छल छल बरसते हैं। फिर मोर कैसे नाचते हैं? मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाता है। ये हमने पोयम में पढ़ा था। नेक्स्ट है, हवा कैसे चलती है? हवा सर सर चलती है। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हों, आसमान को ध्यान से देखिए। आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकारों के चित्र को आप अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादल के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने एक इमेज दिखाई, ऐसे बादल दिखते हैं, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें थोड़ी देर रुक के तो हमें इसमें इस तरीके से इमेजेस दिखती हैं। जैसे हाथी दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा हाथी का फेस दिख रहा है। ऐसी बहुत सारी इमेजेस क्या आपको दिखती हैं? तो आप वो बताएंगे। और कुछ लाइनें लिखने बोली हैं, जैसे मैं दो सिंपल सी लाइनें बता रही हूँ, ऐसी आप और भी लाइनें लिख सकते हैं। जैसे, बादल कभी रुई जैसा सफेद तो कभी बहुत काला दिखता
दिखता है, आसमान नीले रंग का होता है। तो ये कुछ लाइनें बादल और आसमान से रिलेटेड थी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है, समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। जो न्यूज़पेपर आता है आपके घर में, उसमें एक कॉलम एक जगह पर मौसम से रिलेटेड जानकारी लिखी होती है। आपको उसे रीड करना है और देखना है कि समाचार पत्र में कैसे मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं? इन शब्दों को लिखिए। बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं, सभी को बताइए। तो देखिए, जब बादल शब्द आता है दिमाग में, तो जैसे बिजली, मोर, ऐसे कुछ शब्द हमारे दिमाग में आते हैं। आपके मन में क्या आता है वो आप बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे बारिश आती है बादल सोचते ही, कीचड़ भी दिखता है कि बारिश होगी तो कीचड़ हो जाएगा। फिर अगर मैं बादल सोचती हूँ, बारिश आती है मन में, फिर बारिश से कागज की कश्ती या नाव, फिर छाता, फिर आसमान भी सोचती हूँ कि कैसे अंधेरा अंधेरा हो जाता है बादल जब छा जाते हैं पूरे में तो। और कभी कभी तो बादल रूई जैसे एकदम वाइट सुंदर से दिखते हैं। और बादल जब काले घने होते हैं तो अंधेरा भी होता है। तो ये चीजें मेरे मन में आती हैं जब भी मैं बादल के बारे में सोचती हूँ। आपके मन में जो भी चीजें आती हैं वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। हमें एक दूसरे शब्दों को जोड़कर और एक नया शब्द बनाना है। जैसे मोर पंख, तो इसको जोड़ा तो क्या बन गया? मोर पंख। ऐसे ही रात रानी, रात रानी ये एक फूल का नाम होता है। फिर सूरज मुखी, सूरजमुखी ये भी एक फूल का नाम होता है। नील गाय, नील गाय ये एक गाय का नाम होता है। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन ये एक मिठाई का नाम होता है। फिर समाचार पत्र, समाचार पत्र ये न्यूज़पेपर के लिए यूज होता है। फिर सदा बहार जो हमेशा के लिए, उसको हम सदाबहार कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कविता में देखकर सही शब्द चुनकर हमें भरना है। जैसे हवा पकड़कर लाती सरसर, नन्हे जलकण गए भाप बन, मोर मगन मन झूम छनन छन, फिर बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। तो ये पोयम का पार्ट था। हमें शब्द जो खाली थे वो पोयम में से देख के भरना था। नेक्स्ट है, इन शब्दों को पढ़िए। बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग कीजिए। कुछ यहाँ पर बच्चों के नाम दिए हैं, कुछ सामान के नाम दिए हैं, वस्तु के नाम दिए हैं। तो चलिए इनको छांट कर लिखते हैं। टिल्लू बच्चे का नाम है तो इधर लिखेंगे। शक्कर चीनी यानी कि ये सामान है, वस्तु है, तो यहाँ लिखेंगे। फिर मुन्ना बच्चे का नाम है, गन्ना सामान है, लड्डू सामान है। वैसे तो लड्डू कभी कभी प्यार से बच्चों को भी कहा जाता है। मक्खन ये भी सामान है। मुन्नी ये बच्ची का नाम है। रघु ये भी बच्ची का नाम है। फिर हल्दी ये सामान है। मुन्नू ये बच्चे का नाम होता है। भुट्टा ये सामान होता है। बस्ता ये भी सामान है। पप्पू ये नाम होता है। आपको क्या लगता है, मैंने सही किया है कि नहीं? कोई नाम इधर उधर हो सकता है क्या? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों को सही से मिलान कीजिए। जैसे पहला क्या है? बारिश और बादल यानी मेघ। फिर पानी, पानी को जल भी बोलते हैं। फिर है धरती, धरती को हम पृथ्वी भी बोलते हैं। फिर पेड़, पेड़ को हम वृक्ष भी बोलते हैं। तो इनसे हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, रिक्त स्थान भरना है इस चित्र की मदद से। जैसे पहला है, सूरज के प्रकाश से क्या बढ़ती है? गर्मी बढ़ती है। फिर गर्मी पानी को भाप बनाती है। फिर भाप ऊपर जाकर बादल बनाती है। फिर बादल नन्ही नन्ही बूंदे बरसाते हैं। नदी नालों में पानी भर जाता है। तो ये साइकिल है। नीचे का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वह ठंडा होके बादल बनते हैं और बूंदों के रूप में नीचे बारिश होती है। तो ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट यहाँ कुछ पहेली दी गई है, देखते हैं। काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। सिंपल। यहाँ इमेज भी दिया हुआ है। इसका क्या आंसर होगा? छाता। है ना? ये हमें बारिश से बचाती है, धूप से बचाती है।
ठीक। नेक्स्ट है, ऊपर देखो उड़ा जा रहा मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा मगर न जाने कब ये। आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी हैं, क्या चिड़िया है? अरे नहीं, यह काफी बड़ी सवारी है। ये भी श्री प्रसाद जी ने लिखा है। तो डैने मतलब होता है कि पंखे जो दो निकले हुए हैं ना एरोप्लेन के, वो। तो क्या हुआ इसका आंसर? एरोप्लेन हुआ, क्योंकि ये चिड़िया की तरह ही उड़ता है आसमान में। नेक्स्ट है चित्रकारी और लेखन। देखिए नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए और चित्र के आधार पर 4-5 लाइन में कोई सी भी कहानी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दादा दादी के साथ बच्चे बैठे हुए हैं, घर है, आसमान में तारे हैं, यहाँ पर हरियाली है। तो इसमें आप अपनी पसंद के कलर कर सकते हैं और कोई भी कहानी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ कहानी का। जैसे मान लीजिए इस बच्ची का नाम है मीनू और लड़के का नाम है इस बच्चे का दीपक। तो रात में मीनू और दीपक दादा दादी के साथ बाहर बैठे थे। दीपक और दादाजी तारे गिनने लगे। दादी और मीना देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मीना को नींद आने लगी। फिर सब लोग सोने चले गए। तो आप सभी इस चित्र में कलर भरेंगे और जो भी इस चित्र को देखकर आपके मन में कहानी आती है वो आप लिख सकते हैं। अब आगे एक बहुत सुंदर सी कहानी दी है, सुने कहानी। क्या नाम है कहानी का? फिर फुर। चलिए कहानी को रीड करते हैं। कहानी सुनाने वाला कहानियां सुना सुना कर थक गया। ये जो आदमी है कहानी सुना रहा है लेकिन ये थक गया कहानी सुना सुना कर। पर सुनने वाले थके ही नहीं। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया। तो उस कहानी वाले ने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। इतना कहकर वो रुक गया। तो आदतन लोगों ने पूछा, फिर? मतलब आदतन होता है कि जैसे हम कहानी सुनते हैं तो आदत होती है ना, सुनाने वाला सुनाता रहता है और हम सुनते हैं तो हम कहते हैं फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ऐसे ही वहां बैठे लोगों ने कहा, फिर? तो कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। तो फिर लोगों ने कहा, फिर? तो फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर फुर। इस तरीके से बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर फुर। लोग फिर फुर ये सुन सुन के थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, ये कब तक चलेगा फिर फुर? तो कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती तब तक ये चलता रहेगा। मतलब कहानी सुनाने वाला जो कि थक गया था लेकिन लोग और कहानियां सुनने चाहते थे, तो उसने एक तरीका निकाला कि बस अब मुझे फिर और फुर का ही जवाब देना होगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलना होगा। तो बहुत प्यारी एक लोक कथा थी ये। लोक कथा मतलब लोगों में प्रचलित है। लोग आपस में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कहानियां चलती चली आ रही हैं। तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। चैप्टर के लास्ट में एक इमेज दिया हुआ है, इसको आप अपने मन पसंद कलर इसमें फिल कर सकते हैं। बलून्स में रंग बिरंगे, डॉग में आपको जो पसंद है, और नीचे ग्रास में ग्रीन, और फ्लावर्स भी अलग अलग कलर से आप फिल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। इसके साथ हमने आपकी हिंदी की सारंगी क्लास 2 की न्यू एनसीईआरटी का सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। सो if you want to see all the chapters, please watch them. Okay, link of the playlist is there in the description box. इसके साथ ही बाकी के सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सभी चैप्टर्स को जाकर देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.